ससुराल का पहला दिन। मैं जब ससुराल आई थी तो बहुत ही सहमी सहमी सी आई थी। और जी हाँ, मेरे परिवार में सबका स्वभाव समझने में समय लग गया था। मैं ठहरी कामकाजी तो घर का और कार्यालय के बीच में 10 पैर बैठना भी जरूरी था, क्योंकि सभी के सहयोग से ही तो गृहस्थी चलती थी ना। मन ही मन सोच रही थी कि अभी तो परंपरागत शादी की रस्में से कहीं नहीं जात पाई थी कि ससुराल में आकर दूसरी रस्में शुरू की। इन्हीं रस्म के दौरान एक रस्म होती है जिसमें दूल्हा दुल्हन को छलनी सिर के ऊपर रखकर नहलाया जाता है। और फिर दूसरी रस्म होती है मैं कदम। नई नई इस घर में ज़्यादा जानती नहीं थी किसी को और ना ही स्वभाव पहचानती थी। सास ससुर शादीशुदा ननद के बीच वाले देवर देवरानी और एक छोटा देवर जिसकी शादी होने वाली थी। इसके बीच मेरे पति सबसे बड़े बेटे और मैं घर की बड़ी बहू। ननद से मेरी मुलाकात पहली बार ही होने के कारण बात करने में झिझक होती थी। ऊपर से उम्र में भी बड़ी, साथ ही ओहद में भी। जी हाँ, मेरे दोस्त अब यह सोच रहे हैं कि मैं यह सब क्यों ये कर रही हूँ, क्योंकि हर नई नवरित बहू अपने ससुराल में कदम रखते ही थोड़ी सहमी सहमी सी रहती है और मन में रहता है संकोच कि अपना निर्वाह यहाँ से पाएगा या नहीं, मेरा स्वभाव घर के सदस्य समझ पाएंगे या नहीं। इस असमंजस से शादी की रस्म अलग और मेरा सोचना है कि हर बहू को हाल में ऐसा होता है जैसे ही कि मेरा हुआ है। इन सब रस्मों के बीच आफत यही होती है कि अपनी बेटी से ज़रूरतों का सामान निकालना देगा कौन भला। इसलिए बहू को यदि शादी से पहले घर के सदस्य से जान पहचान रहे तो शायद यह परेशानी नहीं होगी। वो तो इनकी मेरी ममड़ी बहन यानी मेरी ननद से मेरी अच्छी पहचान हो गई थी, सो उसने मेरी ससुराल की काफ़ी सहायता कर दी थी। शादी के बाद दोस्तों हमारे यहाँ मायके और ससुराल में सत्यनारायण की पूजा बहुत ही अहम मानी जाती है। जब ससुराल में पूजा संपूर्ण हुई, घर में पधारे हुए सभी मेहमानों को केले के पत्ते पर हमारे घर में आंगन में खाना परोसा गया था। साथ ही सास द्वारा मुझे भी आदेशित किया गया था कि मैं भी जो मीठे व्यंजन बने हैं उन्हें घर आए मेहमानों को आग्रह के साथ परोसूं। तो साहब अब शुरू हो गई यहाँ शादी के बाद बड़ी बहू के नाम पर मेरी जीवन यात्रा। एक बात यह विशेष हुई कि मेरा शुरू से ही स्वभाव रहा कि कहीं मैं नई जगह जाती तो सबसे अच्छी तरह से जांच परख लेती। नौकरी जो करते थे वो तो आदत थी। मैंने देखा कि ननद जी को पालक की सब्जी पर तेल की बघार पिसी लाल मिर्च डालकर ऊपर से डाली गई। फिर समझ आया कि ससुराल में सभी तीखा चटपटा खाना पसंद करते हैं। मैंने यहाँ पहली बार की देखा कि जब मायके में पूजा हुई तो और नंदोई जी की फरमाइश पर पहले वही पालक की सब्जी मेरी माँ ने बनाई तो खाना परोसते वक्त मैंने अपने परीक्षण के अनुसार माँ को चुपचाप बताया कि बघार बनाने के और सब्जी पर परोसने के लिए। तो सभी मेहमान मेरी तारीफ करने लगे। जनाब की आते ही बहू के सब समझ लिया, आपका घर संसार अच्छा ही चलेगा। और वो दिन एक यादगार बन गया। आज भी अब सब याद करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।